रोहित अपने घर की छत पर खड़ा आसमान को देख रहा था। रोहित एक सीधा सादा लड़का था। उसके सपने बड़े थे, लेकिन जिंदगी छोटी छोटी परेशानियों में उलझी हुई थी। नीचे से उसकी माँ की आवाज आई, रोहित बेटा खाना ठंडा हो रहा है। रोहित मुस्कुराते हुए नीचे आया। उसके पिता खेतों में मेहनत करते थे और माँ पूरे परिवार को संभालती थी। घर में प्यार तो बहुत था, लेकिन पैसों की कमी हमेशा रहती थी। खाना खाते समय उसके पिता बोले, बेटा शहर जाकर पढ़ाई कर ले, तू कुछ बड़ा करेगा। रोहित ने धीरे से कहा, पापा मैं आपको कभी झुकने नहीं दूंगा। उसकी छोटी बहन खुशी से बोली, मेरा भाई हीरो बनेगा। पूरा परिवार हंसने लगा। अगला दिन सुबह सुबह रोहित अपने दोस्त राहुल के साथ कॉलेज जा रहा था। राहुल हमेशा मजाक करता रहता था, भाई आज फिर लेट हो गए, लगता है प्रिंसिपल हमें कॉलेज से निकाल देगा। रोहित हंस पड़ा। दोनों कॉलेज पहुंचे। कॉलेज में बहुत भीड़ थी क्योंकि नए स्टूडेंट्स का पहला दिन था। तभी कॉलेज के गेट पर एक सफेद कार आकर रुकी। धीरे धीरे कार का दरवाजा खुला। एक लड़की बाहर उतरी। हल्की हवा चली, उसके बाल चेहरे पर आए। रोहित की नजर वहीं रुक गई। वो थी सिया। सफेद ड्रेस, मासूम चेहरा, आंखों में अजीब सी शांति, जैसे समय कुछ सेकंड के लिए रुक गया हो। राहुल रोहित को देखकर बोला, भाई प्यार हो गया क्या? रोहित कुछ बोल ही नहीं पाया। सिया धीरे धीरे कॉलेज के अंदर चली गई। क्लासरूम सीन। रोहित क्लास में बैठा था, लेकिन उसका अब ध्यान कहीं और था। टीचर पढ़ा रहे थे, लेकिन रोहित बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। तभी सिया क्लास में आई। टीचर बोले, स्टूडेंट्स ये सिया है, आज से ये हमारी क्लास में पढ़ेगी। सिया ने हल्की मुस्कान के साथ सबको देखा। उसकी नजर रोहित पर पड़ी। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। रोहित तुरंत नजरें नीचे कर लेता है। राहुल धीरे से बोला, भाई कहानी शुरू हो चुकी है। दोस्ती की शुरुआत लंच टाइम में। सिया अकेली बैठी थी। कुछ लड़कियां उसका मजाक उड़ा रही थीं क्योंकि वो नए शहर से आई थी। रोहित को यह अच्छा नहीं लगा। वो धीरे से उसके पास गया। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम हमारे साथ बैठ सकती हो। सिया मुस्कुराई। थैंक यू। राहुल बोला, वैसे हमारा दोस्त थोड़ा शर्मीला है। सिया हंस पड़ी। पहली बार रोहित ने उसे हंसते हुए देखा। उस पल उसे ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया बदल गई। धीरे धीरे बढ़ता प्यार दिन बीतने लगे। अब रोहित और सिया रोज बात करने लगे थे। कभी लाइब्रेरी में, कभी कॉलेज के मैदान में, कभी बारिश में भीगते हुए। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। एक दिन सिया बोली, रोहित तुम बाकी लड़कों जैसे नहीं हो। रोहित मुस्कुराया, और तुम बाकी लड़कियों जैसी नहीं हो। दोनों हंस पड़े। माँ ने पूछा, आजकल बहुत खुश रहता है। रोहित शर्माते हुए बोला, कुछ नहीं माँ। उसकी बहन बोली, भैया को प्यार हो गया है। पूरा घर हंसने लगा, लेकिन उसके पिता चुप थे। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा प्यार बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन जिम्मेदारियां उससे भी बड़ी होती हैं। रोहित ने सिर झुका लिया। सिया का सच। एक दिन सिया बहुत उदास थी। रोहित ने पूछा, क्या हुआ? सिया की आंखें भर आईं। पापा मेरा कॉलेज बदलना चाहते हैं, शायद मैं यहां ज्यादा दिन नहीं रहूंगी। रोहित का दिल जैसे टूट गया। कुछ पल तक वो कुछ बोल ही नहीं पाया। तो तुम चली जाओगी? सिया ने धीरे से कहा। शायद। बारिश शुरू हो चुकी थी। दोनों चुपचाप बारिश में खड़े रहे। क्लाइमैक्स। अगले दिन कॉलेज में फेयरवेल जैसा माहौल था। सिया जाने वाली थी। रोहित पूरे दिन उसे ढूंढता रहा। शाम को कॉलेज की छत पर सिया अकेली खड़ी थी। रोहित उसके पास गया। क्या तुम सच में चली जाओगी? सिया रोने लगी। मैं नहीं जाना चाहती। रोहित ने पहली बार उसका हाथ पकड़ा। तो मत जाओ। सिया की आंखों से आंसू गिरने लगे। लेकिन तभी नीचे से उसके पिता की आवाज आई, सिया। सिया ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया। मुझे जाना होगा। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर गई। रोहित वहीं खड़ा रह गया। आंखों में आंसू, दिल में अधूरा प्यार। कुछ प्यार पूरे नहीं होते, लेकिन कभी खत्म भी नहीं होते।